Hello everyone and a very good afternoon to all of you. So how are you all? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे, एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? यस मैम, इतने दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो पोल वाली फीलिंग और वो मार्क्स और वो सब, वो रैंक्स। यस, चलिए तो स्टार्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे अलग अलग पैटर्न के आज हम क्वेश्चंस करेंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चंस की हेल्प से बहुत सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और बहुत बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। सो हाउस द जोश एवरीवन? हाउस द जोश? एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट। तो सबसे पहले मैं आपकी स्क्रीन पे फाइल अपलोड कर देती हूँ और आज क्विज है बेसिकली ना, इतने दिनों से हम एरर डिटेक्शन कर रहे हैं, आज एक क्विज तो बनता है। तो इट्स लाइक अ क्विज। सो लेट्स सी आप लोगों के कितने कितने मार्क्स आते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पढ़ लो, नया पैटर्न है। नए पैटर्न में क्या है, इनकरेक्ट वाला ढूंढ के नहीं निकालना है, करेक्ट वालों का सीक्वेंस बताना है। समझ गए? तो बात एक ही है, बस उसको घुमा के दिया है। बात वही है, क्वेश्चन एरर डिटेक्शन का ही है, बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा है। चलिए रीड इट एंड टेल मी विच ऑफ द देम इज द करेक्ट सीक्वेंस। नहीं समझ आया? चलो कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन साथ में कर लेते हैं। आपको इस सेंटेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब डायरेक्शन क्या है, आपको ये नहीं बताना किस पार्ट में एरर है। एरर वाले को नहीं बताना, जो सही वाले हैं, जो करेक्ट वाले हैं, उनको बताना है। तो कौन कौन से करेक्ट वाले हैं वो बताने हैं। तो क्वेश्चन क्या है बेसिकली बेटा? क्वेश्चन है कि पहले एरर वाला निकाल लो, फिर एरर वाले को छोड़ के जो बाकी के बचे हुए होंगे वो आंसर्स होंगे। समझे? चलो तो पहला क्वेश्चन है, साथ में करते हैं। सबसे पहले एरर निकालते हैं। इफ इंडिया हैज टू अचीव, अगर इंडिया को अचीव करना है वो गोल्स जो इस रेजोल्यूशन में दिए गए थे, वो गोल्स जो इस रेजोल्यूशन में दिए गए थे। एनंशिएट करने का मतलब क्या होता है? एनंशिएट मींस जो गोल्स, जो ये मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग के टाइम पे बोले गए थे या डिसाइड किए गए थे। तो एनंशिएटिंग नहीं, एक्शन हो चुका है। एक्शन हो चुका है मतलब ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है किससे आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म से आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? एनंशिएटेड। एनंशिएटेड मीन्स एक्सप्रेस्ड। तो इंडिया को अगर वो गोल्स अचीव करने हैं जो एक्सप्रेस किए गए थे पंचामृत रेजोल्यूशन में इस मीटिंग के ग्लासगो में 2021 को, तो जरूरी है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं लोगों के, उनको इन्वॉल्व किया जाए। सो किस पार्ट में एरर हो गया? ए पार्ट में एरर हो गया। तो सही वाले क्या हो गए? बी, सी, डी एंड ई। डायरेक्शन समझ में आया सभी को? एवरीवन? करना क्या है? क्लोजेस्ट में बेटा कोई एरर नहीं है, जरूरी नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द लगे। विच आर क्लोजेस्ट टू द पीपल, जो सबसे नजदीक हैं लोगों के। चलो अगला क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि जब भी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है, हम दो तरीके से देते हैं। या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं या फिर V1 प्लस ING से देते हैं। अब अगर एक्शन कंप्लीटेड होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से देते हैं। अगर एक्शन लगातार चल रहा होता है तो V1 प्लस ING से देते हैं। तो यहाँ पे ये जो गोल्स हैं ये इस 2021 में हो चुके थे, बता दिए गए थे, तो एक्शन कंप्लीटेड है। तो किससे देंगे हम इसको? हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे एनंशिएटिंग नहीं आएगा, यहाँ पे शब्द क्या आएगा? यहाँ पे एनंशिएट आएगा। क्या आज का कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्लियर है सभी को? नहीं, बी इन्वॉल्व भी सही है, शुड बी इन्वॉल्व भी सही है, बी इन्वॉल्व भी सही है। मॉडल वर्ब को ओमिट भी कर देते हैं, वो भी सही होता है। चलो अगला ट्राई करो।
चलो, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बेटा? आज का कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि जब भी कोई मॉडल वर्ब आए, मॉडल वर्ब का मीनिंग क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कोई भी मॉडल वर्ब आए या टी और टू आए, तो इनके साथ कभी भी हैज नहीं लग सकता। आप इनके साथ हैव तो लगा सकते हो, बट इसके साथ कभी भी हैज नहीं लग सकता। यू कैन नेवर यूज हैज विद देम। तो या तो टू आए या कोई भी मॉडल वर्ब आए, आप हमेशा। तो हालांकि जो इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज हैं, इनको बनाया गया है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके। जरूरी है कि हम एक लोकल एक्शन प्लान बनाएं जिससे कि हम इम्प्लीमेंट कर पाए और एनफोर्स कर पाए। तो टू के साथ क्या आएगा? टू हैव। और ये शुरू हो और ये कोऑर्डिनेट हो लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा। तो सी गलत हो गया, तो कौन कौन से सही हो गए? ए, बी, डी एंड ई। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को? हाँ, जो रॉन्ग है उसको रिमूव करना है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आज का कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि मच जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, जिसको गिन नहीं सकते, उसके साथ आप मच यूज करते हो। और जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। जिसको आप गिन सकते हो उसके साथ क्या लगाते हो? मैनी लगाते हो। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, उस एनवायरमेंट में ऑफ द ग्रेटर डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन मीन्स पावर्स को फैला दिया गया है, जो हुआ है। पंचायत जो है लोकल गवर्नमेंट्स की तरह एक पाइवोटल, पाइवोटल मीन्स इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन टेकलिंग। अब ये प्लूरल है, प्लूरल है तो इसका मतलब है काउंटेबल है। प्लूरल तो काउंटेबल चीजों का ही हो सकता है, अनकाउंटेबल चीजों का तो प्लूरल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मच नहीं आएगा। टैकलिंग मेनी ऑफ द कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस और इफेक्ट्स को टैकल करने में। सो किस पार्ट में एरर हो गया? डी में। तो आंसर इज ए, बी, सी एंड ई। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बस एक बात बताऊं आप लोगों को, ये ना अभी वार्म अप चल रहा है, अभी एक्चुअल क्लास वाले क्वेश्चंस आने बाकी हैं। सो दिस इज जस्ट द वार्म अप। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस अहेड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द क्लाइमेट चेंज डिस्कशन, ये जो क्लाइमेट चेंज डिस्कशन है ये फोकस करता है
आगे आता हुआ और सब लोगों के द्वारा माना जाने वाला कॉन्सेप्ट कार्बन न्यूट्रलिटी का, जो क्या करता है, अभी जो सब्जेक्ट है ना कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट क्या कॉन्सेप्ट है, सिंगुलर है, तो जब भी कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हैं। तो विच पुट फोर्थ नहीं आएगा, क्या आएगा, विच पुट्स फोर्थ। ये इस आइडिया को, जीरो कार्बन डेवलपमेंट के आइडिया को आगे रखता है, इन सारे आइडिया को ये आगे रखता है। सो विच पार्ट इज इनकरेक्ट, सी गलत हो गया, सी गलत हो गया तो क्या होगा आंसर, ए बी डी एंड ई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। दिक्कत कोई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वार्म अप राउंड। नोशन मीन्स कॉन्सेप्ट बेटा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, क्या गलती थी इस बेचारे सेंटेंस की कि आप सबने उंगलियां उठा दी इस पे? बिल्कुल सही था, इनोसेंट सा मासूम सा सेंटेंस था। इन रिसेंट ईयर्स बहुत सारी पंचायत आगे आई हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके आई हैं कार्बन न्यूट्रलिटी का, जो कि एक बहुत फेमस एग्जांपल कौन है इसका, मीना मीनानगढ़ी ग्राम पंचायत है केरला के इस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि एक मॉडल की तरह सर्व करते हैं, जिसको कॉपी किया जा सकता है, कोई एरर नहीं है, नो एरर एट ऑल। एम्यूलेट मीन्स बेटा कॉपी करना। बीइंग क्यों लगा हुआ है, क्योंकि विद के आगे ऑब्जेक्ट आता है, उसके आगे अगर वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। विद राम, आई एम कंफर्टेबल विद राम डूइंग इट, विद हिम गोइंग देयर। तो प्रेपोजिशन के आगे अगर वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो एक फेमस एग्जांपल क्या था, फेमस एग्जांपल ये था, कोई एरर था ही नहीं, कर लो जितनी कोशिश करनी है एरर निकालने की, कोई एरर था ही नहीं। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कम केम कम, उठा लो इस बेचारे पे जितनी उंगलियां उठानी है, लेकिन ये हर इंसान से अपने आप को बाहर निकाल लेगा। चलो नेक्स्ट, रेडी फॉर द रियल लेवल नाउ। तो क्या है भाई, बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको इनकरेक्ट वाले बताने हैं, कौन कौन से इनकरेक्ट हैं वो बताने हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विच आर इनकरेक्ट। बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर आंसर देना, आपके पास 1 मिनट का टाइम है।
चलो कोई बात नहीं, अगर गलत हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सीखने के लिए आए हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरियलिज्म बिगैन एज अ लिटरेरी मूवमेंट, ये एक लिटरेरी मूवमेंट की तरह स्टार्ट हुआ पेरिस में 1924 में, जब राइटर एंड्री ब्रेटन जो है उन्होंने उसका फर्स्ट मैनिफेस्टो बनाया, जिसने उसको डिस्क्राइब किया कि एक प्योर सीक ऑटोमेटिज्म था। पहले तो मुझे बताओ इसमें क्या एरर मिली आपको। ये वाला इट्स आएगा, इस वाले इट्स का मतलब होता है इट इज इट्स का मतलब होता है उसका। मैम इस इट्स की जगह हिस कर दो, क्यों? आपको कैसे पता चला कि ये जो है राइटर के बारे में बात हो रही है? ये राइटर का इट्स नहीं है, ये इस मूवमेंट का मैनिफेस्टो है, तभी तो विच लगा हुआ है। ये इस मूवमेंट का इट्स है, ये इस मूवमेंट का विच है। समझ में आई अपनी मिस्टेक? ये राइटर का इट्स या राइटर का विच नहीं है बेटा, ये इस मूवमेंट का है। दिस राइटर क्रिएटेड इट्स डॉक्यूमेंट विच, तो ये इट्स किसका है? राइटर का नहीं है, ये इट्स कोई कंपनी है, उस कंपनी का डॉक्यूमेंट बनाया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो तो फर्स्ट बिल्कुल सही था, फर्स्ट बिल्कुल सही था, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बी पढ़ते हैं। इट वॉज सोन एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है? अपनाना। तो इसको अपनाया गया, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के द्वारा अपनाया गया, जिसमें मैक्स अर्न्स थे, ये थे, ये थे, ये थे, ये थे, जो रिएक्ट कर रहे थे वर्ल्ड वॉर 1 के हॉरर्स को। एंड द, अच्छा द लिखा हुआ है, आर्टिकल है, आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? आर्टिकल किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में, तो कहने से डिवास्टेशन आएगा। डिवास्टेशन ऑफ द 1918 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक, तो जो इस पैंडेमिक ने नुकसान पहुंचाया था उसके बारे में, तो ये गलत हो गया। चलो सी पढ़ते हैं। ऑब्सेशंस मीन्स किसी चीज की अति, किसी चीज की लत पड़ जाना। चांस एंड द इरेशनल, द इरेशनल का मतलब क्या है? जो लोग बिल्कुल ही इरेशनल होते हैं, एडजेक्टिव के साथ द लगाओ, मतलब पूरी की पूरी क्लास को शो करता है। वर इंटीग्रल, ये तीनों चीजें इंटीग्रल थी उनके रियलिटी में, जिसमें जो फेमिलियर थे, जो इन विच द फेमिलियर इज अनसेटलिंग। अच्छा इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है, द फेमिलियर आ रहेगा, इस आर भी नहीं, वर आएगा। क्या आएगा? वर आएगा। एंड अ डिसइंटीग्रेटिंग वर्ड टुक ऑन अ ड्रीम लाइक लाइट। हाँ, सी भी गलत था, थर्ड वाज आल्सो इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट था, थर्ड भी इनकरेक्ट था। वर क्यों आया? क्योंकि देखो द फेमिलियर, द के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ है, मतलब वो पूरी क्लास को शो कर रहा है। इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, तो वी विल यूज अ प्लूरल वर्ब विद देम। तो सेकेंड और थर्ड दोनों ही गलत थे। आप लोगों को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, आप लोगों का आंसर सेकेंड और थर्ड, आई थिंक बहुत ही कम लोगों ने बोला होगा कि वो इनकरेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने तो फर्स्ट को ही इनकरेक्ट कर दिया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। टुक क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है बेटा, देखो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, मेन क्लॉज पास्ट में है, तो ये दोनों भी पास्ट में ही होंगे। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत वाले बताने हैं, राइट?
हाँ जी, क्या एरर है इस क्वेश्चन में? पहले तो मुझे सभी पापियों से बात करनी है। मुझे ये बताओ इसमें आपको क्या एरर मिली? हाँ, सभी ए वाले पापियों से मेरा सवाल है, इसमें आपको क्या एरर मिली? द रूट टू द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट का जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका जो रास्ता है जहां पे अर्थ का जो एक्सिस है रोटेशन का वो अपनी सरफेस से मिलता है, उस रूट को 11 बहुत मेहनत वाले दिन लगते हैं। क्या एरर थी? अर्थ एक्सिस, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज होती है बेटा, अर्थ होता है, मून होता है, सन होता है, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस सही होता है, उनके साथ अपोस्ट्रोफी एस गलत नहीं होता। सेलेस्टियल बॉडी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। टेक्स क्यों आया? ये देखो, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रेपोजिशन से शुरू हो रही थी, ये कॉमा के बीच की इंफॉर्मेशन थी, तो मतलब ये भी एडिशनल थी। तो इसका सब्जेक्ट कौन था? इसका सब्जेक्ट था रूट, सिंगुलर था, इसलिए क्या आया? टेक्स आया। तो कोई एरर नहीं था इसमें तो। मीट्स क्यों आया? कहाँ पर? ये इसका सब्जेक्ट ये था एक्सेस, सिंगुलर है इसलिए मीट्स आया। ऑफ अर्थ सर, एक्सिस ऑफ रोटेशन, अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या प्रॉब्लम थी ऑफ में? बिल्कुल सही था ये तो। ये सही था तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। चलो, अ सिंगल कार ट्रेन, एक सिंगल कार ट्रेन जिसमें 22 लोग बैठ सकते हैं, एलिफेंट एक्सप्रेस, वो एक अनलाइकली सफारी व्हीकल, ऐसा सफारी व्हीकल लगता है जो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये एक अटरली दो सफारी एक्सपीरियंस नाउन है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे यूनिकली नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? यूनिक। ये एक यूनिक सफारी एक्सपीरियंस देता है। तो सेकेंड वन इज रॉन्ग। जिम्बाब्वे के जो रेलवेज हैं उनको ओरिजिनली बनाया गया था जिससे कि हम लैंड लॉकिंग कंट्री कुछ नहीं होती है। कंट्री क्या होती है? लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉकिंग कंट्री ऐसा कुछ नहीं होता है, लैंड लॉक्ड कंट्री होती है। लैंड लॉक कंट्री किसको बोलते हैं? जिस कंट्री के चारों तरफ कंट्रीज हो, जिसके कोई भी बीच ना हो, कोई भी समुंदर ना हो, उस कंट्री को क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। तो लैंड लॉकिंग जैसा कुछ भी नहीं होता है, इट इज लैंड लॉक्ड कंट्री। तो ओरिजिनली क्यों बनाया गया था? कि इन कंट्रीज को हम लिंक कर सकें कोस्टल पोर्ट से जो नेबरिंग इन कंट्रीज में है। तो सेकेंड और थर्ड दोनों गलत हो गए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत किसी को? चलो, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, आखिरी सवाल है, सबका ठीक होना चाहिए। It is the last question and everybody has to answer it correctly.
हाँ जी, द पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पॉलिसी को क्यों बनाया गया, जिससे कि हम मोटापे से डील कर सके, एंड टू का पैरलिज्म समझ में आ रहा है, टू टैकल, इससे डील कर सके, क्या आएगा, टू एनकरेज, और लोगों को एनकरेज कर सकें कि वो हेल्दी फूड चॉइसेस ले, तो एनकरेजिंग नहीं एनकरेज आएगा। परयूज का मीनिंग होता है रीड, तो जब आप मेन्यू पढ़ोगे वहां का एक पॉपुलर चेन है मैक्सिकन रेस्टोरेंट्स की, यूके में नहीं, इन द यूके, यूके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। यस, आई एम बैक। तो यूके के साथ, यूएसए के साथ, यूएई के साथ, नीदरलैंड्स के साथ, फिलीपींस के साथ, मालदीव्स के साथ, सबके साथ क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है, तो इन द यूके आएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। जब गवर्नमेंट ने हमें बताया कि हमें कैलोरीज लिखनी है अपने मेन्यूज पे, तो हमें लगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम कार्बन के बारे में बात करना स्टार्ट करें। कोई एरर नहीं था, बिल्कुल सही था। हेल्दियर में क्या दिक्कत है, हेल्दियर में ज्यादा हेल्दी फूड चॉइसेस, सो ए फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों गलत थे। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आए क्वेश्चन सारे सभी को? हाँ बेटा, एरर की क्लास तो रेगुलर ही कर रहे हैं हम। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। मजा आया आज के सेशन में। अभी मुझे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं अलग अलग पैटर्न्स के, तो इनको भी हम करेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है? आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी के लिए, कि आपको पता है नवंबर 21 से 25 तक का ऑफर चल रहा है, 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये ऑफर आई थिंक लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, वो आज के आज ले लेना। आपको 10% प्राइस रिडक्शन मिल गया है और 10% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इतना इतना अमाउंट सेव हो जाएगा इस प्राइस पे। कोड क्या लगाओगे, निमिषा, NIMISH, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है? चलो, तो आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed. Tata. और मिलते हैं कल सुबह रिटोरल के सेशन में। ओके, बाय बाय एवरीवन।